दशरथ के साथ सुमंत्र ने जब यह देखा कि श्री राम ने वन में जाने का अंतिम निर्णय ले लिया है तो वह क्रोध में अपना संयम खो बैठते हैं और सबके सामने कटु वचन बोलते हुए रानी कैकेयी से बोले कि देवी, जब तुमने अपने पति राजा दशरथ का ही त्याग कर दिया है तो इस जगत में ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसे तुम ना कर सको। मैं तो ये समझता हूँ कि तुम अपने पति की हत्या करने वाली तो हो ही, साथ ही कुलघातनी भी हो। देवरानियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक होता है, इसलिए तुम दशरथ का अपमान मत करो। इस इक्ष्वाकु कुल में राजा का परलोकवास हो जाने पर राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य को प्राप्त करता है। तुम राजकुल की इस परंपरा को महाराज के जीते जी मिटा देना चाहती हो। देवी, अगर तुमने ऐसा मर्यादाहीन कर्म किया तो हम सभी अयोध्यावासी भी श्री राम के साथ वन में चले जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र भरत के राज्य में कोई भी प्राणी राज्य नहीं करेगा। संपूर्ण बंधु बांधवों और ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। महाराजा दशरथ के सारथी सुमंत्र जब यह देखते हैं कि कैकेयी पर इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ा तो वह कैकेयी से कहते हैं कि देवी, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारी माता की तरह ही है। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम जानते हैं। एक बार तुम्हारे पिता को एक साधु ने बड़ा ही उत्तम वर दिया था, जिसके प्रभाव से तुम्हारे पिता कैकेयी नरेश सभी प्राणियों की बोली समझने लगे थे। तिर्यक योनि में पड़े प्राणियों की भाषा भी उन्हें समझ में आ जाती थी। परंतु इस वर के साथ साधु ने तुम्हारे पिता से यह भी कहा था कि यदि इसके बारे में तुम किसी को कुछ बताओगे तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन की बात है, तुम्हारे पिता दिन सैया पर लेटे हुए थे। उसी समय एक जर्भ नामक पक्षी की आवाज उनके कानों में पड़ी। उस पक्षी की बात सुनकर तुम्हारे पिता जोर से हंस पड़े थे। तुम्हारे पिता की उसी सैया पर तुम्हारी माता भी सोई हुई थी। तुम्हारी माता को लगा कि तुम्हारे पिता उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, तो तुम्हारी माता कुपित होकर उठी और तुम्हारे पिता से बोली कि तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, यह मैं जानना चाहती हूँ। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता से कहा कि देवी, अगर मैं तुम्हें अपने हंसने का कारण बता दूंगा तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारे पिता की यह बात सुनकर भी तुम्हारी माता ने उनसे यह कहा कि तुम जियो या मरो, लेकिन मुझे अपनी हंसी का कारण बताओ। तुम्हारी माता के ऐसा कहने पर तुम्हारे पिता उस वर देने वाले साधु के पास गए और उनसे अपनी पूरी बात कह सुनाई। तब उस साधु ने उनसे यह कहा कि तुम्हारी रानी मरे या घर से निकल जाए, लेकिन तुम कभी भी यह बात उसको मत बताना। देवी, तुम्हारी माता तुम्हारे पिता की सबसे प्रिय रानी थी, परंतु उसके इस हठ से तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से बाहर निकाल दिया था। आज तुम भी अपने पति से अनुचित आग्रह कर रही हो, इसीलिए मुझे ये लोकोक्ति सच मालूम होती है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और माताएं कन्याओं के समान। परंतु तुम इस लोकोक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ ना करो और अपने पति को अनुचित कर्म में ना लगाओ और श्री राम का इस राज्य पर अभिषेक होने दो। श्री राम अपने पिता को छोड़कर वन में गए तो तुम्हारी बहुत निंदा होगी। इस प्रकार सुमंत्र ने सांत्वनापूर्ण व तीखे वचनों से कैकेयी को बारंबार समझाने का प्रयास किया, लेकिन कैकेयी टस से मस न हुई। यह देख राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा कि तुम राम के साथ मेरी रत्नों से भरी पूरी चतुरंगिनी सेना को जाने की आज्ञा दे दो। श्री राम निर्जन वन में निवास करने जा रहे हैं, अतः मेरा सारा खजाना भंडार ये दोनों श्री राम के साथ भेज दो, जिससे श्री राम वन में 52 प्रदेशों में यज्ञ करेंगे तथा आचार्य आदि को पर्याप्त दक्षिणा देकर ऋषियों के साथ मिलकर वन में सुखपूर्वक रहेंगे। महाराजा दशरथ की यह बात सुनकर कैकेयी का मुंह सूख गया था। भय के कारण उसका स्वर भी रूठ गया था। तब कैकेयी विषादग्रस्त एवं त्रस्त होकर बोली, जिस सुरा का पहला भाग पहले ही पी लिया गया हो उसे सुरा पीने वाले लोग कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए इस धनहीन और सूने राज्य को भरत भी कभी ग्रहण नहीं करेंगे। कैकेयी की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने बड़े ही क्रोध में भरकर यह कहा कि अहितकारिणी श्री राम के साथ
सेना और सामग्री भेजने पर तू जो ये प्रतिबंध मुझ पर अब लगा रही है, यह बात तूने मुझसे वर मांगते समय क्यों नहीं कही थी? तब तूने ये प्रार्थना क्यों नहीं की थी कि श्री राम को अकेले ही वन में जाना पड़ेगा? उसके साथ बंधु, बांधो सेना तथा राजकोष की सामग्री नहीं जा सकती है। राजा दशरथ के यह क्रोध युक्त वचन सुनकर रानी कैकेयी ने उनसे दोगुना क्रोध करते हुए कहा कि महाराज, आपसे ही वंश में पहले राजा सगर हुआ करते थे, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ असमंजस को अपने राज्य से निकालकर उसके लिए राज्य का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। उसी प्रकार राम को भी इस राज्य से निकल जाना चाहिए। कैकेयी के ऐसे कटु वचन सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग लज्जित होकर स्तब्ध हो गए थे तथा महाराज दशरथ क्रोध में भरकर कैकेयी को धिक्कारने लगे थे। रामं नमामि, रामं भजामि।